Good morning class 10th. In this video we will solve the rest question of the exercise 3.3. So let's start with question number 2. Question number 2 is solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से हम एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे उसे हमें इस इक्वेशन में पुट करना है जिससे हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट कर लिया ये इक्वेशन 1 है और दिस वन इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11. अब 3y इधर प्लस है, जब इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस वन इज अ माइनस 3y. सो एंड 2 इज़ अ मल्टीप्लाई और जब हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड की फॉर्म में. सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2. नाउ अब जो हमारे पास ये x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. जब हम इसे 2 में पुट करेंगे तो x के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई में 2 माइनस 4y एज इट इज़ एंड इन 2 में एंड इक्वल टू माइनस 24. अब यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो जब 2 से 2 डिवाइड होएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड माइनस माइनस प्लस. सो 3y एंड 4y हमारे पास हो जाएगा माइनस 7y. अब 11 इधर प्लस है, जब इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11. तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35. अब माइनस से माइनस कैंसिल. अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5. अब जो ये y की वैल्यू 5 आई है अब इसे हम इक्वेशन 1 एंड 2 किसी में भी पुट करके चेक कर सकते हैं x की वैल्यू. अब जब हम इसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11. यहाँ से जब हम इसे पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2. अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई. जब हम इसे पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 में तो हमारे पास यहाँ पे y के प्लेस पे हम पुट करेंगे 5, x के प्लेस पे हमने पुट करा -2 एंड +3 एज इट इज़. अब जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -1. Now question number 3 is from the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. हमें इक्वेशंस बनानी है उसको सॉल्व करना है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. सो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26. कोई भी दो नंबर है जिनका डिफरेंस क्या होगा हमारे पास 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. जो आपका फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है. सो फाइंड दैम. यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है तो दैट मीन्स सेकंड नंबर क्या है हमारे पास बड़ा है और क्या तो फर्स्ट नंबर हमारे पास स्मॉलर नंबर हो जाएगा. तो हमने लेट कर लिया कि दो नंबर हमारे पास x एंड y हैं एंड सच दैट y इज़ ग्रेटर देन x क्योंकि सेकंड नंबर x से बड़ा है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू 3x आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर. तो दैट मीन्स जो अदर नंबर है वो हमारे पास हो गया y एंड जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास x है एंड जो फर्स्ट नंबर है वो इसका क्या है हमारे पास 3 टाइम्स है. तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x. अब हमारे पास जब ये वैल्यू बड़ी है तो ये क्या दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26. सो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 3x एंड सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26. अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू गिवन है कि y इज इक्वल्स टू 3x है तो हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. जब हमने इसे 2 में पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 26. अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13. अब जो आपके पास ये x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 एंड 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे 1 में पुट करा है तो 3 इंटू 13 दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 39. तो हमारे पास x हो गया 13 एंड y हो जाएगा हमारे पास 39. नाउ सेकेंड पार्ट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड दैम. हमारे पास जो लार्जर एंगल है वो कहते हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. उसने कहा है कि जो कहते हैं जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को कितना 18 डिग्री. तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया लेट द लार्जर एंगल बी x. हमने लेट कर लिया जो कहते हैं लार्जर एंगल है वो हमारे पास x है और स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास y. एंड जब दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम हमारे पास कितना होगा 180. अब उसने कहा है कि जो कहते हैं लार्जर एंगल है वो हमारे स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड हो रहा है 18. दैट मीन्स आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू
y प्लस 18, क्योंकि जो हमारा लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो ये तो पहले से ही ज़्यादा है। अब दोनों को जब इक्वल करेंगे तो स्मॉलर एंगल में भी हमने क्या प्लस कर दिया 18, तो दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आ गई। अब यहाँ पे x इधर प्लस का है, तो अगर हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब जब हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, फर्स्ट से हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लिया 180 माइनस वाई। अभी से हम इस यहाँ से x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस वाई इंटू 18। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस के 2y एंड 18 इधर प्लस है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 180 माइनस 18 इंटू इधर ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास माइनस 2y है, इसे हमने इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस के 2y। अब हमने इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162 और ये इक्वल टू 2y। अब इस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 162 को, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 81। सो अब जो हमारे पास y की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 एंड 2 किसी में भी पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की। तो जब हम इसे इक्वेशन हमने y को इक्वेशन 3 में लेट कर लिया, इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। अब जब हमने इसमें पुट करा तो हमारे पास जो x की वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 99 डिग्री, तो हमारे पास x आ गया 99 एंड y हमारे पास हो गया 81। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी चार्जेस हैं जिसमें एक फ़िक्स चार्जेस पहले से ही लगा हुआ है और बाकी के जो चार्ज है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। अब 10 किलोमीटर के लिए उसने चार्ज लिया है 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए उसने पे किया है 155। सो सबसे पहले हमने लेट कर लिया जो उसका फिक्स चार्ज है वो तो x है, उसके बाद जो भी उसके पर कहते हैं किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसके चार्ज होंगे वो उसने हमने लेट कर लिया y। सो इन दोनों का जो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू होगी फिक्स चार्ज प्लस 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू 105। अब उसने जब कहते हैं 10 किलोमीटर के लिए बोला है कि उसने 105 का चार्ज लिया है, तो दैट मीन्स फिक्स चार्ज तो पहले से ही है, दैट मीन्स x प्लस 10 इंटू वाई, दैट मीन्स चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 105। सिमिलरली इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 15y, क्योंकि फिक्स चार्ज दोनों में सेम रहेगा x एंड यहाँ पे जो चार्ज पर किलोमीटर है वो y है और वो कितने पर किलोमीटर के हिसाब से लिया है उसने 15, तो ये हो जाएगा x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों आ गई हैं। अब हमने यहाँ से फ्रॉम 1 x की वैल्यू फाइंड की, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। अब जब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये जो y की वैल्यू है हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी 10। हमारे पास यहाँ x और y की वैल्यूज़ को सॉल्व करके आप ये खुद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज आएगा वो ₹5 आएगा एंड जो चार्ज पर किलोमीटर आएगा वो हमारे पास 10 हो जाएगा। इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है खुद से। नाउ वी हैव टू फाइंड अमाउंट पेड बाय द पर्सन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि जो पर्सन है अगर वो 25 किलोमीटर के लिए पे कर रहा है तो वो कितना पे करेगा। तो हमें पता है कि फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए तो 25 मल्टीप्लाई चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगा। फिक्स चार्ज हमारे पास 5 है प्लस 10 इंटू 25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ₹255। नाउ यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।